हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे केवीएस टीजीटी मैथ्स का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो फरवरी 2023 में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। इस पेपर में 81 से लेकर 180 तक क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में 81 से 100 तक करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। और मैंने ऑलरेडी केवीएस पीजीटी मैथ्स डायरेक्ट, केवीएस पीजीटी मैथ्स एलडीसी और केवीएस टीजीटी मैथ्स एलडीसी के सारे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, केवीएस वाली प्लेलिस्ट में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। इफ n is equal to 2 into 3 into 4 into 7 into 15 6, then the number of consecutive zeros in n are। तो देखो consecutive zeros यानी कि जो पीछे जीरो आते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं उसको इस तरह से लिख लेता हूँ, 2⁵, 3⁴, 7 और 15 को मैं 5 3 लिख लेता हूँ, इसलिए यहाँ पे 5⁶ into 3⁶ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जो ज़ीरोज़ होते हैं वो 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से ही आते हैं। तो 2 का पावर यहाँ पे 3 है और 5 का 6 है, तो जिसमें लेस पावर होता है वही आंसर होता है एक्चुअली। तो 2⁵ यही आंसर है, इसलिए यहाँ पे पीछे क्या है 3 आंसर आएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझ सकते हो, 5⁶ में से 5⁵ into 5⁵ आगे निकालो। तो एक 5⁵ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 के साथ, और एक 5⁵ यहाँ पे है। तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, बाकी सब मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे जीरो नहीं आने वाले थे, पीछे कितने जीरो आए 3। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इफ HCF ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस एज 210 into 5 plus 55x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे HCF निकाल देते हैं कि 210 को फैक्टराइज करके अगर मैं लिखूँ तो 7 3 21 और 0 को 2 5 लिख सकता हूँ। तो दोनों में कॉमन कौन आया, 5 आया, तो HCF 5 है। तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया जा रहा है, इस इक्वेशन के थ्रू। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 210 into 5 plus 55x। तो सबको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 5 कट हो जाएगा, 5 11 जा कट हो जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो 210 अगर उस तरफ जाएगा तो 1 - 210 -209 और डिवाइडेड बाय 11, विच इज़ ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। द नंबर √2 + √7 डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7 इज। अब देखो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है, तो इसको मैं रेशनलाइज करता, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ मैंने √2 पे ही लगाया है, यहाँ पे जो रूट है वो, और यहाँ पे पूरे के ऊपर है। तो इस चीज़ों को समझना, हम अगर ऐसा होता है तो इसे रेशनलाइज कर लेते हैं हम, तो स्टिल विच इज़ आंसर इरेशनल नंबर। इसको हम सॉल्व करते a - b a + b करके नीचे 4 - 7 आ जाता है और एटसेट्रा हम आगे आगे करते a + b a - b। पर यहाँ पे इस तरह से फॉर्म दिया हुआ है, तो देखो 2 की वैल्यू है और -√7 की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से ज़्यादा होगी। इसका ये मतलब होता है कि ये जो अंडर रूट है उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, विच इज़ इमेजिनरी नंबर। ऊपर वाला नंबर तो इरेशनल है ही, और नीचे वाला इमेजिनरी नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो वो इरेशनल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डिपेंड ऑन विच कंडीशन ऑप्शन में जो दिया हुआ है। तो ऑप्शन में तो यहाँ पे सिर्फ इरेशनल नंबर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा इरेश, क्योंकि ये सारे तो आ नहीं रहे, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, क्योंकि नीचे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है, इसलिए इमेजिनरी नंबर अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इफ p इज अ प्राइम नंबर देन इट डिवाइड्स q² एंड q ग्रेटर देन 0। ओके, तो हम इसे देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देख लेते हैं कि एवरी इंटीजर इज ग्रेटर देन 1 आइदर प्राइम नंबर इटसेल्फ कैन बी रिटन एज ए यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये आपको पता है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इस तरह से नंबर ले लेते हैं कि मैं एक नंबर p लेता हूँ 3 और q लेता हूँ 9। तो अब हमारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है कि p अगर प्राइम नंबर है तो q² यानी 81 को डिवाइड करेगा। मैं नंबर के थ्रू समझा रहा हूँ, हम इस थ्योरम की तरह प्रूव भी कर सकते हैं, पर नंबर से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो p डिवाइड्स q, तो ये जो p है वो q को डिवाइड करेगा। ओके, वो तो ऑब्वियस सी बात है, यही एक्चुअली हमारा आंसर है। अब दूसरे पॉइंट्स हम देखते हैं कि q² क्या है यहाँ पे 81 डिवाइड्स p²। मैं सारे ऑप्शन अब रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो p² को अगर डिवाइड करता है, p² यानी कि 9 हो, तो 81 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखो q डिवाइड, अब ऑप्शन 3 देखो q डिवाइड्स p, तो q जो है वो 9 है और p 3 है, तो 9 भी 3 को डिवाइड नहीं करेगा, वो भी ऑप्शन गया। अब p² डिवाइड q² में एक और एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि 7 ले लो p और q ले लो √7। ओके, तो 7 q² यानी कि 7 को डिवाइड करेगा, ये वाला। अब हमें यहाँ पे देखना है कि p² जो होगा वो q² को, ये q² है ऑलरेडी,
ओके, ये दूसरा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, और ये क्यू है, ये पी ही है अभी भी, और ये भी पी है। अब सेकंड वाला हम कैसे रिजेक्ट करेंगे कि पी स्क्वायर जो है यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 वो किसे डिवाइड करता है, क्यू स्क्वायर यानी कि 7 को, तो वो भी सही नहीं होगा। ओके, ये मैंने नंबर के थ्रू समझाया है, अदरवाइज ये थ्योरम के थ्रू तो टेक्स्ट बुक में आता ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी मस्ट डिवाइड क्यू करके स्टेटमेंट है बुक में, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, द नंबर विच हैज़ द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, अ रेशनल नंबर हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ इट्स डिनोमिनेटर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म हैज़ अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। यानी कि ये जो जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हमें ऑप्शन में, उन सब को सिंप्लीफाई करो पहले, और उसके बाद 2 और 5 के अलावा कोई भी बचता है तो वो हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो 8 और 0, तो 8 2 का क्यूब होता है, और यहाँ पे 0 है यानी कि 10 2 5 जा, तो इसमें तो 2 और 5 ही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे 36 और 0 दिया, 360 दिया हुआ है यानी कि, तो 45, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 36 को मैं 4 9 जा लिख लेता हूँ, और 10 ऐसे ही, और ऊपर 45 है तो उसे हम 5 9 जा लिख लेंगे, तो 9 9 कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा, तो देखो नीचे तो 2 के फॉर्म में आंसर आ रहा है 8। ओके, 2 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखो, 63 डिवाइडेड बाई 240, तो 63 और नीचे 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 3 जा और नीचे 10, तो ये 3 से कट हो जाएगा 21, तो नीचे 8 और 10 बचे, जो कि फैक्टर 2 और 5 में होगा। ऑप्शन 4 देखो, 93 डिवाइडेड बाई 420, तो ये आई थिंक हमारा आंसर है 42, यानी कि 7 6 जा 42 और 10, तो 3 2 जा यहाँ पे हो जाएगा, और 3 यहाँ पे 31 3 जा 93 होता है। तो देखो 2 और 10 में 2 और 5 आ जाएगा, पर 7 एक्स्ट्रा बचता है यहाँ पे, जो कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई डिनोमिनेटर में बचता है तो वो हमारा आंसर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, द फॉलोइंग नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर के लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए, तो ये सिंपल आपको पता ही होंगे ऑलमोस्ट, कि 2 के लिए क्या होता है, पीछे यूनिट डिजिट आता है 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे तो 2 से कोई नहीं होगा। 3 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स इन टेबल, फॉर एग्जांपल 3 + 3 6 + 2 8, तो ये 3 से नहीं होता है क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। उसी तरह से इन सबको करेंगे 3 से नहीं होने वाले, देखो 5 + 3 8 + 2 10, 7 + 4 11 + 2 13, वो भी 3 से नहीं होगा। 7 7 14 और 3 17, वो भी 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 के लिए 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा। 5 के लिए पीछे 0 और 5 होने चाहिए, वो भी नहीं है। अब 7 के लिए एक्चुअली डायरेक्ट डिवीजन करो, वो ईजी रहता है। बाकी सब में क्या होता है, एक ट्रिक है, बट उससे ज़्यादा डायरेक्ट डिवीजन बेटर रहता है। तो 7 से हम ट्राई कर लेते हैं, तो 233 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 ज़ा 21 और 2 3, तो ये 7 से नहीं हो रहा है। 253 को ट्राई करते हैं हम, तो 253 डिवाइडेड बाय 7 3 ज़ा 21 4 3, तो 7 6 ज़ा 42 होगा, अभी भी रिमाइंडर बच रहा है। 247 डिवाइडेड बाय 7 7 3 ज़ा 21 और 3 37, वो भी नहीं हो रहा है। 377 डिवाइडेड बाय 7 7 5 ज़ा 35 और नीचे 2 7 आएगा, ये भी नहीं हो रहा है 7 से। ओके, आंसर का यहाँ पे दिख गया आपको, बट कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सिमिलरली 9 का टेबल के लिए क्या डिविजिबिलिटी है 9 के लिए, तो वही सिमिलर तरीके जो 3 की थी वो, बट 9 का टेबल आएगा। 11 से हम चेक कर लेते हैं कि 11 सब्ट्रैक्शन ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस 0 और 11, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखते हैं कि अगर ये फर्स्ट प्लेस पे है, लास्ट वाला देखो, ये सेकंड प्लेस पे और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड ऑड प्लेस पे है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। इवन प्लेस पे सिर्फ 7 ही है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, अगर वो 0 या 11 आ गया तो वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे तो 3 आ रहा है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, तो ये भी 11 से तो नहीं होगा। 3 और 2 5 और बीच में है 5, 5 - 5 0, यानी ये 11 से हो रहा है। तो हमें तो प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होता। चलो ऑप्शन 2 आंसर गया। अब 3 और 4 बचे, तो 11 तक तो हमारे पास रूल है, पर बाद में 13 से हम चेक कर लेते हैं। तो 247 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 ज़ा 13, 26 हो जाएगा, इसलिए 117, तो 13 9 ज़ा 117 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 3 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, सॉरी 13 से डिविजिबल होगा। 377 ले लो, तो 13 2 ज़ा 26 1, और ये भी 117 आता है, 13 9 से, तो ये भी 13 से होता है। तो देखो 253 11 से हुआ डिविजिबल, 247 13 से हुआ, 337
13 से हुआ, पर ये जो 233 है वो किसी से भी नहीं हो रहा है। आप 11 से देख लो, 3 + 2 5, 5 - 3 कितना होगा, 2 आएगा, तो वो 11 से नहीं होगा, और ना ही वो 13 से होगा, ना ही वो अब तीनों हमें पता चल चुके, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f of x इज इक्वल टू x² - p x + 1 - 9 देन वैल्यू ऑफ अल्फा + 1 बीटा + 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये क्वेश्चन आप अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a से कर सकते हो, बट एक और फार्मूला है जो k वाला फार्मूला है, आपको पता होगा, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा वाला, उससे जल्दी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, px और -p, लास्ट में से -p और -9 में से माइनस निकाल देता हूँ। अब इसको कंपेयर करता हूँ, जो हमारा k वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 2 में जो दिया हुआ है वो, ओके, k लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो इसको कंपेयर करो तो अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा, p, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, -p + 9। ये फार्मूला सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल में है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं अल्फा + 1 और बीटा + 1 को, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा + 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम लेके आए -p/9, अल्फा + बीटा कितना होता है, p और +1, तो उसे हम रख देते हैं, तो p कैंसिल हो जाएगा और 1 में से 9 जाएगा, तो -8 इज़ द आंसर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, 4⁻² - 1 -16⁻x - 1 इज इक्वल टू 384, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि 4 है, उसको मैं 2² लिख लेता हूँ, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2⁻2x 4x - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 को 2⁻4 लिखा, तो 2⁻4x - 4 हो जाएगा। अब इसको करने के यहाँ से दो तरीके होते हैं। पहले मैं एक तरीका जो इजी है वो बताऊंगा, कि इसमें हम ऑप्शन पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 जो डिवाइड वाले ऑप्शन है वो पहले ले लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। तो देखो 4 × 9/4 ले लेता हूँ, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा ऊपर, 2⁻9 - 2 यानी कि 2⁻7। यहाँ पे 9/4 रखूँगा मैं, तो 4 कैंसिल, यहाँ पे 4 होगा वो, तो 9 - 4 2⁻5। अब हमें पता है 2⁻5 32 होता है, 2⁻6 64 और 2⁻7 128। अब 128 इसमें से कुछ भी निकलेगा तो 384 तो नहीं ही बचेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, 11/4 रख देते हैं, तो 4 × 11/4, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, 2⁻9 माइनस, यहाँ वैसे ही 11 में से 4 जाएगा तो 7। ओके, मैं डायरेक्ट अब कट नहीं कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ। तो 2⁻7 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2⁻2 - 1, विच मीन्स 2⁻7 अभी हमने निकाला था 128, 2⁻2 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 128 × 3 करेंगे तो हमें 384 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3। दूसरा तरीका ये है कि 4⁻2x - 1 आपने अभी देखा, तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो, 4⁻2x/4 माइनस, उसी तरह से 16 है तो उसका 4² करते, 4² यानी कि 4×2x/4² यानी कि 16 इज इक्वल टू 384। अब ये से मैं यहाँ पे 16 ही लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 16 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 384 × 16, ये जो 16 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा। फर्स्ट सपोज कि अगर ये p होता, ये 4⁻2x, और ये भी p होता, 4p - p कितना होगा, 3p, यानी 3⁻4⁻2x। अब 3 से इसे डिवाइड कर देंगे 384 को, तो 12 3 = 36 और 3 8 128 × 16। अभी हमने देखा 128 क्या है, 2⁻7 और 2 क्या है, 2⁻4, विच मीन्स दे आर 2⁻11। अब यहाँ 4 को 2 के पावर में लिख दो, 2⁻4x, तो 2⁻4x इज इक्वल टू 2�11 मीन्स 4x इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 11/4 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। Find two positive real numbers such that 8x³ + 27y³ is equal to 730 and 2x² + 3x² y² is equal to 15, then the value of 2x + 3y is equal to what। तो सबसे पहले ये देखो, ये a³ + b³ जैसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको फॉर्मूले में देखो, a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b। ओके, फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको अच्छे से, कि 8x³ को मैं क्या लिख लेता हूँ, 2x + 3y, तो a³ + b³ + 3ab a + b। अब देखना इसे आगे कैसे लिखता हूँ, कि 3 2 = 6, 6 3 = 18, सिर्फ x और y को अंदर ले जा रहा हूँ और 18 बाहर रख रहा हूँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा, 18 बाहर और 2x² y + 3xy। तो देखो एक सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, वैल्यूज़ हमें, कि उसकी 730 होती है और इसकी जो 2x और y की 15 होती है, तो 18 × 15।
तो इसे हम अगर आगे और करेंगे तो 730 18 इंटू 15 270 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1000। तो 2x प्लस 3y का क्यूब जो है वो 1000 आया, हमें तो सिर्फ नॉर्मल वैल्यू मांगे, 1000 किसका क्यूब है, 10 का, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। अब सबसे पहले इसका हम वैल्यू निकाल देते हैं, रेशनलाइज करते हैं कि 2 प्लस रूट थ्री से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो a माइनस बी ए प्लस बी, 4 में से 3 जाएगा तो 1, नीचे 1 बचता है और ऊपर 2 प्लस रूट 3, यानी x की वैल्यू आई 2 प्लस रूट 3। अब एक तरीका तो यह है कि सीधी वैल्यू रख दो, और इसको ऑब्जर्व करो, 2 तरीके से होता है, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वही है a माइनस बी का क्यूब वाला, ये देखो x माइनस 2 का ही क्यूब है, इसे मैं अच्छे से बताता हूँ कि x माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे यही टर्म मिलेगा, विच मीन्स x माइनस 2 का क्यूब होता है ये। तो x की वैल्यू तो हम कितनी लेके आए, 2 प्लस रूट 3, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर सिर्फ क्या बचेगा, रूट 3। तो रूट 3 का क्यूब कितना होगा, 3 रूट 3, तो हमारा आंसर कितना होगा, 3 रूट 3, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो इसको करने का एक और तरीका है कि ये जो वैल्यू आप लेके आए थे 2 प्लस रूट 3, उसको इसी में डायरेक्टली रख दो, ठीक है। आना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ये सारी चीज़ें एग्जाम में याद नहीं आती है, तो नॉर्मल तरीक़ों से कैसे होता है वो भी जानना ज़रूरी है कि x की जगह पे 2 प्लस रूट 3 का क्यूब, यानी वो पूरा फॉर्मूला लिखो, -8 -6 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 12 2 प्लस रूट 3। तो आप ऐसे भी करके कर सकते हो, ठीक है, पर वो लेंदी हो जाएगा, पर आएगा तो सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये 2 बार हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी होगा कुछ इस तरह से। तो दोनों में a प्लस बी यानी कि 5x प्लस 1 5x प्लस 1 कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा, 5x माइनस 1, और यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे प्लस 1 होगा, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे 5x प्लस 1 कॉमन आ गया, यानी कि यही आंसर है ऑप्शन 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 10x हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा 5x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी आर 2n माइनस 3। तो ये जीरोज है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो मैं 2 की वैल्यू वहाँ पे रख देता हूँ, ए इज इक्वल टू 2, तो x की जगह पे, सॉरी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, x की जगह पे 2 रखता हूँ, तो 4 2a प्लस 2 प्लस बी, एक्स की जगह पे मैंने 2 रखा। उसी तरह से -3 रखो, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और -3a -3 प्लस बी, तो इस तरह से इक्वेशन आएगा, -3a, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 और b, तो 2 इक्वेशन आ गए। अब हमें पूछा था a और b की वैल्यू, तो हम यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, तो 2 प्लस 3a कितना हो जाएगा, 5a, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 0 आ गई, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अगर a इज इक्वल टू 0 रखोगे तो +6 उस तरफ जाएगा, तो b की वैल्यू भी -6 आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, इफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 सम ऑफ जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे उसे इस तरह से लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो, हम अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाफ, तो अल्फा बीटा बाई 2। अब मैंने अभी एक फॉर्मूला आगे बताया था के वाला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, उससे डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, के प्लस 6 है, अल्फा बीटा क्या है 2k माइनस 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये के उस तरफ आएगा तो 2k में से के जाएगा तो के, -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, 6 + 1 7, इसलिए आंसर कितना होगा, ऑप्शन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, द इक्वेशन हैज द सॉल्यूशंस ऑफ -3 3 2 -2 4 -4 इज ऑफ द फॉर्म। अब देखो ऐसे कई सारे क्वेश्चन ना वो पैराबोला वाले पीजीटी वाले पेपर में भी थे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो इक्वेशन मत बनाओ, सीधा ऑप्शन में पुट करो, एक प्लस है और एक माइनस है और सामने सब में 0 है, यानी कि दोनों ही वैल्यू प्लस होनी चाहिए। तो देखो 3 - 3 यहीं पे रख दो, 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, बाकी के चेक ही मत करो, ओके, वो सेटिस्फाई होंगे ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर कितना होगा, 2 अंदर रख दोगे x और y की जगह पे तो वो 0 ही आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 95, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 8 कट y एक्सिस। अब अगर y एक्सिस पे कट किया है तो उसका x 0 होगा, तो ये स्टेप 0 हो जाएगा, तो 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, 8/3, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4, x = 0 एंड y = 8/3। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस 5y - 8x
इज इक्वल टू 7x प्लस वाई माइनस 9 इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7y होगा। इस तरह से सारे x और y एक तरफ ले जाओ तो माइनस 8x उस तरफ जाएगा, तो 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15। तो दो ही ऑप्शन है यहाँ पे 15 में, और 5y उस तरफ जाएगा तो 7y में से 5y जाएगा तो प्लस 2y, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, इफ द पॉइंट 2k माइनस 3k प्लस 1 लाइज ऑन द लीनियर इक्वेशन। अगर कोई पॉइंट है उसके ऊपर लाई करता है तो उसमें x और y की जगह पे हम रख देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की जगह पे रखेंगे हम 2k माइनस 3, y की जगह पे रखेंगे k प्लस 1। तो 2 इंटू 2 4k माइनस 6, 3k माइनस 3 प्लस 12। तो 4k में से 3k जाएगा तो ओनली k, और 12 में से 6 और 3 9 जाएंगे तो 3, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस 3। तो k इज इक्वल टू माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 98, टू लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 6, 3x माइनस वाई प्लस 6 विथ x एक्सिस विल गिवन बाय ऑप्शन। इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, राइट एंगल हमें डिसाइड करना है। तो देखो x एक्सिस पे यहाँ पे बोला गया है तो उसका y 0 होगा, तो यहाँ पे x क्या मिलेगा, माइनस 6 उस तरफ जाएगा तो 6 और 3 डिवाइड में जाएगा तो 2 0। एक पॉइंट हमें ये मिला। दूसरा यहाँ पे y 0 रखो तो प्लस 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस 6, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 2 0। अब ये दोनों लाइन मीट भी होती होगी यहाँ पे, तो 3x प्लस वाई माइनस 6 और 3x माइनस वाई प्लस 6, इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। 2y माइनस 12 यानी y इज इक्वल टू 6। तो x यहाँ पे 0, y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे रखेंगे तो x भी 0 ही मिल जाएगा, तो 6। तो ये 3 पॉइंट मिले, तो उसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे दिखेगा, ओके इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं 2 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि ये 4 हो जाएगा। 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40। 0 माइनस 2 स्क्वायर 4 यानी कि ये भी 40 ही होगा, 36 और प्लस 4। तो दो साइड इक्वल मिली, यानी दो साइड इक्वल कहाँ पे मिलती है, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर रीजन में। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। लीनियर इक्वेशन दिया हुआ ax प्लस इस तरह से 12x प्लस ay करके दो इक्वेशन दिए और हमें कंडीशन बोली है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि इस तरह से अगर होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट होता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने सारे ही लिख के यहाँ पे दिखा दिए। इन्फिनिटी में सब कुछ इक्वल होता है जो हम अभी यहाँ पे करेंगे, और नो सॉल्यूशन में इस तरह जो पैरेलल लाइन होती है इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते कोएफिशिएंट a/12, फिर 3/a, 3 माइनस a बाय माइनस a। तो देखो इसे समझना अच्छे से, मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ सबसे पहले। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, सेकंड और थर्ड को, माइनस 3 इंटू 3a माइनस a। तो a इज इक्वल टू क्या आता है प्लस और माइनस 6, वाई बिकॉज 36 का स्क्वायर किसका होता है 6 और माइनस 6 दोनों का। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा, तो a प्लस और माइनस 6, या तो a यहाँ पे बाहर निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगी a माइनस 6, तो या तो a इज इक्वल टू 0 होगा या तो a इज इक्वल टू 6 होगा। तो अब देखो यहाँ पे तो प्लस और माइनस 6 है और यहाँ पे 0 और 6 है, दोनों में कॉमन वैल्यू किसकी है 6 की, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। अब देखो ये तो मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेप, सेकंड और थर्ड स्टेप को कंपेयर किया, इसलिए आप फर्स्ट और थर्ड को भी लेके देखोगे ना तो उसमें a माइनस 6 का स्क्वायर 0 आंसर आता है, यानी उसमें a की 6 ही वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसलिए आप वो भी करोगे तो भी आंसर 6 ही आएगा। यहाँ पे अलग अलग भले जो कॉमन वैल्यू होती है वही हमें आंसर में लिखनी होती है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे कुछ पेन्स दिए हुए 289, 8 पेन है 15 और 240। तो मैं इसको इक्वेशन में लिख देता हूँ सबसे पहले कि पेन को मैं x ले लेता हूँ और पेंसिल को मैं y ले लेता हूँ। तो देखो 15x प्लस 8y इज इक्वल टू 289, 8 पेन 8x प्लस 15y इज इक्वल टू 240। तो मैं इन दोनों का इक्वेशन का एडिशन कर देता हूँ, तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, यहाँ भी 23, 520। अब हमें पता है कि ये जो है 23 का ही स्क्वायर होता है 529, सबको 23 से डिवाइड करती है, यानी x प्लस वाई हमें कितना मिला 23। अब हमें आगे बोला है कि 3 पेन और 3 पेंसिल का निकालना है, तो 3x प्लस 3y, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम लेके आए थे 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 69। ओके, तो यहाँ पे मैंने 81 से लेकर 120 क्वेश्चन करवाए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और प्रीवियस ईयर पेपर और भी करवाए हो उसमें भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 101 से लेकर 120 तक क्वेश्चन होंगे। सी यू सून।